ओम गणगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज सुनेंगे अध्याय 35 का सेकेंड डे, 35 चैप्टर नंबर, एंड द डे इज सेकेंड, दूसरा दिन है। चलिए, बीच में गैप हो ही जाता है। आई एम ट्राइंग टू मेंटेन एंड मैनेज, बट ऑल दो इट इज हैपनिंग, सो जस्ट बी विथ मी। चलिए सुनते हैं। हमने जो सुना था कि यहाँ पे अनरण्य की जो कन्या है, मन वचन कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि की सेवा करने लगी, और जिस प्रकार लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती है, यहाँ पे धर्म जो है, धर्मराज, यहाँ पे धर्मराज जो हैं वो अनरण्य कन्या की परीक्षा करने आए हैं। तो उसी की बात हम लोग कर रहे थे, और धर्मराज उसको बोल रहे थे कि हे सुंदरी, हे राजयोग्य, हे मनोहरे, हे नवीन यौवन वाली, हे कामनी, हे नित्य युवावस्था में रहने वाली, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। तुम इस जरा जर्जर पति को छोड़कर हजारों स्त्रियों के कांत तथा कामशास्त्र के विशारद मुझे अपना किंकर बनाओ, और निर्जन मनोहर वन में पर्वत तथा नदी पर, नदी के तट पर मेरे साथ विहार करो तथा इस जन्म को सफल करो। इससे आगे आज का श्लोक पठन और अर्थ पठन। वसिष्ठ उवाच इत्येवमुक्तवन्तं सा स्वरथादवरुह्य च गृहीतुमुत्सुकं हस्ते तमुवाच पतिव्रता। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार कहकर वे ज्यों ही रथ से उतर कर उसका हाथ पकड़ना ही चाहते थे कि वह पतिव्रता कहने लगी। पद्मोवाच गच्छ दूरं पापिष्ठस्त्वं नराधिप मां चेत् पश्यसि कामेन सद्यो नष्टो भविष्यसि। पद्मा बोली, हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे और सकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। पिप्पलादं मुनिश्रेष्ठं तपसा पूत विग्रहं त्यक्त्वा कथं भजेयं त्वां स्त्रीजितं रतिलंपटं। पद्मा बोली कि तुम तो बड़े पापी हो, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे और सकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन मुनि श्रेष्ठ पिप्पलाद को छोड़कर पर स्त्री गामी एवं स्त्री के वश में रहने वाले तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्रीजित स्पर्शमात्रेण सर्वं पुण्यं प्रणश्यति स्त्रीजितः परपापी च तदर्शनमगावहम्। सत्क्रियो यशुचिर्नित्यं स पुमान् यः स्त्रियार्जितः निन्दन्ति पितरो देवा मानवाः सकलाश्च तम्। स्त्री के वश में रहने वाले के स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो स्त्रीजीत तथा दूसरे की हत्या करने वाला पापी है, उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला होता है। जो पुरुष स्त्री के वश में रहने वाला है, वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी सदा अपवित्र है। पितर, देवता तथा सभी मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। तस्य किं ज्ञानसूतपोजपहो म प्रपूजनैः विद्यया दानतः किं वा स्त्रीवीर्यस्य मनोरुतं मातरं मा स्त्रियो भावं कृत्वा येन ब्रवीषिः भविष्यति क्षयस्तेन कालेन मम शापतः। जिसका मन स्त्रियों के द्वारा हर लिया गया है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा दान से क्या लाभ है। तुमने माता के समान मुझ में स्त्री की भावना से जो इस प्रकार की बात कही है, इसीलिए समय आने पर मेरे शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। वसिष्ठ उवाच श्रुत्वा धर्मः सती शापं नृपमूर्तिं विहाय च धृत्वा स्वमूर्तिं देवेश कंपमान उवाच सः। वशिष्ठ जी बोले, सती के श्राप को सुनकर वे देवेश धर्मराज राजा का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर कांपते हुए कहने लगे। धर्म उवाच मातर्जानीहि मां धर्मं ज्ञानिनां च गुरोर्गुरुं परस्त्री मातृबुद्धिं च कुर्वन्तं सततं सती। धर्म बोले, हे मातः, यहाँ पे धर्मराज ने माँ बोल दिया, हे मातः, हे सती, आप मुझे ज्ञानियों के गुरुओं का भी
ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु तथा पराई स्त्री में सर्वदा मातृबुद्धि रखने वाला समझे। अहम तवांतरम ज्ञातुमागतस्तव सन्निधिं तवाहं च मनोजाने तथापि विधिनोदितः कृतं मे दमनं साध्वीन विरुद्धं यथोचितं शास्ति समुत्पथस्थानामीश्वरेण विनिर्मिता। मैं आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु हे साध्वी, विधि से प्रेरित होकर आपने श्राप देकर मेरा गर्व नष्ट किया। यह तो आपने उचित ही किया, कोई विरुद्ध कार्य नहीं किया। इस प्रकार का शासन उन्मार्गगामियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित है। स्वयं प्रदाता सर्वेभ्यः सर्वदुःखवरान् क्षमः संपदं विपदं यो हि नमस्तस्मै शिवाय हि शत्रुं मित्रं संविधातुं प्रीतिं च कलहं क्षमः स्रष्टुं नष्टुं च यसृष्टिं नमस्तस्मै शिवाय ही। जो स्वयं सबको महान सुख दुख देने वाले है और संपत्ति तथा विपत्ति देने में समर्थ है, उन शिव के प्रति नमस्कार है। जो शत्रु मित्र प्रीति तथा कलह का विधान करने में और सृष्टि का सृजन एवं संहार करने में समर्थ है, उन शिव को नमस्कार है। येन शुक्लीकृतं क्षीरं जले शैत्यं कृतं पुरा दाही कृतो हुताशश्च नमस्तस्मै शिवाय हि प्रकृतिः निर्मिता येन तत्त्वानि महदादितः ब्रह्म विष्णु महेशाद्या नमस्तस्मै शिवाय हि। जिन्होंने पूर्व काल में दूध को शुक्ल वर्ण का बनाया, जल में शक्ति उत्पन्न किया और अग्नि को दाहकता शक्ति प्रदान की, उन शिव को नमस्कार है। जिन्होंने प्रकृति का महत आदि तत्वों का एवं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का निर्माण किया है, उन शिव को नमस्कार है। यहाँ पर आज हम लोग रुकते हैं, क्योंकि इससे आगे ब्रह्मा जी जो बोलेंगे वो हम बाद में सुनेंगे। आइए सुनते हैं, हर दिन शिव पुराण सुनते रहे, शेयर करते रहे। अभी यहाँ पर मैं रुक जाती हूँ आज के लिए। मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।